Hello guys, welcome to our YouTube channel Gulati's on the go. Let's go on to a new journey. हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो हम शुरू कर रहे हैं महादेव बोले शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करके। लोकेशन है पठानकोट से पहले जो हिल्स आती हैं वहाँ से हम ये वीडियो शुरू कर रहे हैं। ये माता रानी का टेंपल है, ये पठानकोट रोड है, जलंधर की तरफ से जा रही है पठानकोट की तरफ। और ये शिव जी का जो आपको दर्शन कराए, और ये है माता रानी का मंदिर। तो चलिए माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं और फिर वीडियो की आगे बात करते हैं। जय माता दी। मंदिर से पॉजिटिव वाइब्स लेने के बाद चलिए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये हम आपको जैसे बताया, अभी ये हिल्स आती हैं जो जलंधर से हम पठानकोट जाएं तो बिल्कुल पठानकोट से पहले वहां से ये वीडियो शुरू कर रहे हैं। और वीडियो हम आज बना रहे हैं दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे की प्रोग्रेस दिखाने के लिए, क्योंकि हम आपको जम्मू तक लेके चलेंगे और आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में कटरा तक दिखाएंगे कि दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का यहाँ पर क्या प्रोग्रेस है आगे। अब क्योंकि हम पहाड़ के ऊपर हैं तो राइट साइड पे पूरा पठानकोट सिटी नज़र आता है, तो इसलिए मैंने वीडियो यहाँ से शुरू किया। ये पूरा वाइट सिटी नज़र आएगा पठानकोट, बहुत प्यारी व्यू आता है। और ये राइट साइड पे अब धर्मशाला के लिए भी कट गया, ये बोर्ड गया है। यहाँ से राइट टर्न यू टर्न लेके आप राइट साइड पे धर्मशाला को जा सकते हैं वाया नूरपुर। तो हम आगे बढ़ रहे हैं जम्मू की तरफ, क्योंकि ये जो दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे है ये जम्मू से पहले इस रोड पे मर्ज करेगा। ये देखिए सामने 110 ही अमृतसर है और 110 ही यहाँ से जम्मू है। तो अब हम आगे पठानकोट को बाईपास करते हैं। ये जो एलिवेटेड फ्लाईओवर है ये पठानकोट का बाईपास है। अब हम पठानकोट सिटी को बाईपास कर रहे हैं। और क्योंकि हम दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे की वीडियो बना रहे हैं तो उसी की बात कर लेते हैं। ये अब थोड़े आगे ही जाके हमें लखनपुर के बाद ये जो है दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे, ये ब्राउन फील्ड कंसेप्ट में हमें मिलेगा, जो कि NH-44 के ऊपर ही बन रहा है। ब्राउन फील्ड का मतलब जो एग्जिस्टिंग रोड है उसी पे मिलेगा ये एक्सप्रेसवे, क्योंकि पीछे सारा ये ग्रीन फील्ड है जो कि नया कंस्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन यहाँ पर ये ब्राउन फील्ड है, तो ये नई चीज है और उसी की हमने आपको आज लेटेस्ट अपडेट देनी है। ये आगे कटरा तक भी फिर ये ब्राउन फील्ड ही रहेगा और हम वहां तक ये वीडियो पूरा बनाएंगे। आज हम आपको जम्मू तक दिखाते हैं। लेफ्ट अमृतसर 99, राइट जम्मू 97। तो आगे राउंड अबाउट आ रहा है, जिससे लेफ्ट को जैसे आपको बताया रोड जाती है अमृतसर को, और यहाँ से राउंड अबाउट पूरा लेके हमने राइट घूमना है और वो रोड सीधा जाएगा फिर जम्मू को। तो ये इंटरसेक्शन आया है, वो देखिए लेफ्ट साइड पे बोर्ड लगा हुआ है पूरा अमृतसर का, बहुत मेजर हाईवे है ये भी। हम सीधा जा रहे हैं अब यहाँ से राइट टर्न लेके जम्मू की तरफ, और आगे हम आपको दिखाएंगे दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं जम्मू की तरफ। इस रोड पे आते आगे माधोपुर से पहले ये फूड प्लाजा आता है, तो मैं स्पेशली गाड़ी रोक के आपको ये दिखा रहा हूँ। यहाँ पर सारे मेजर आउटलेट्स हैं। KFC सामने नज़र आ रहा है, सारे ही ब्रांड्स हैं। पिज़्ज़ा हट को देखिए, लुक्स सैलून, और काफ़ी अच्छी इसकी देखिए पार्किंग भी है। और बिल्डिंग का देखिए फ्रंट लेआउट कितना अच्छा है, बहुत प्यारा है ये। और क्योंकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा आउटलेट्स आते नहीं हैं तो आपको यहाँ पर एक हॉल्ट ले लेना चाहिए, और बायो ब्रेक भी हो जाती है और फूड ब्रेक भी। ये जो रोड आ रही है ये वही रोड है जो हम पीछे से आए हैं और ये इस तरफ से आगे जम्मू की तरफ निकलेंगे। ये हमारी गाड़ी, हमने माधोपुर क्रॉस कर लिया है। माधोपुर पंजाब का लास्ट सिटी है और वहाँ पर बैरियर क्रॉस करने के बाद हम एंटर कर रहे हैं JNK में, जम्मू एंड कश्मीर। ये रावी नदी का ब्रिज है और रावी नदी पे ही यहाँ पर बराज बना हुआ है, जहाँ से कि 24 किलोमीटर आगे रंजीत सागर डैम में ये पानी स्टोर होता है। तो बहुत स्ट्रेटेजिक ब्रिज है ये रावी नदी के ऊपर। इसको क्रॉस करके हम अब एंटर करेंगे लखनपुर पे, और लखनपुर से पहले आएगा टोल बैरियर। तो चलिए अब हम आपको टोल बैरियर पे ही मिलते हैं। तो लीजिए हम पहुंच गए लखनपुर के टोल बैरियर पे। ये JNK का पहला टोल है और यहाँ पर अब हम टोल कटा के तो फिर आगे लखनपुर में एक आपको मिलेगा लड्डू गरम, बहुत स्पेशल दाल के वड़े होते हैं, वो भी खाएंगे वहाँ पे। पर पहले हम यहाँ पे टोल दे देते हैं और फिर आपको लड्डू गरम के भी प्रॉपर सिस्टम बताते हैं, वहाँ पे चल के दुकानें भी दिखाते हैं। ये आ गया हमारी चांस, और अब हम यहाँ पर टोल कटवा के आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं सीधा आपको लखनपुर के लड्डू गरम के स्टॉल पे।
ये हम पहुंच गए लखनपुर। ये मार्केट देख लीजिए, लेफ्ट राइट दोनों तरफ आपको लड्डू गरम के ही स्टॉल्स नजर आएंगे। और ये मैं आपको बता दूं कि ये 24/7 खुले रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। रात को भी ये स्टॉल चलते हैं और आप किसी टाइम भी आ जाइए, यहाँ पर ज़रूर आपको ये लड्डू गरम के स्टॉल्स मिलेंगे। बहुत अच्छे ये दाल के बड़े हैं। तो हम ये हमारा फेवरेट स्पॉट इंदर, तो यहीं पे गाड़ी लगाते हैं और आपको इंदर जी से भी मिलाते हैं। वैसे तो यहाँ लाइन से दोनों तरफ लड्डू गरम की शॉप्स हैं और सभी अच्छा बनाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी से पार्शलिटी है। और हम क्योंकि हमेशा इंदर जी के पास ही आते हैं, इंदर चाट हाउस, ये हैं इंदर जी। और ये देखिए कितना फ्रेश हमारे सामने बना रहे हैं लड्डू गरम, और यही सर्व करेंगे हमें। तो आप यहाँ डेफिनेटली इनको ट्राई कर सकते हैं, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। स्वाद मिलता है तो हम आपके पास बताते हैं कि यहाँ पर ज़रूर आइए। ये इनका पूरा फ़ोन नंबर वगैरह है। तो हम कठुआ पहुंच गए हैं, कठुआ क्रॉस कर रहे हैं जस्ट। कठुए का ही ये शहर है, हाई ट्रैफिक कम है रोड पे। ये जो कंस्ट्रक्शन आपको दिख रही है, ये मैं क्लियर कर दूं, ये दिल्ली कटरा एक्सप्रेस में नहीं है, ये NH 44 पे एलिवेटेड रोड का काम चल रहा है। काफी कंप्लीट है ये वाला फ्लाईओवर, बिल्कुल उसमें मैं देखा तो अर्थ फिलिंग का काम बिल्कुल कंप्लीट हो गया, लेवलिंग भी बिल्कुल कंप्लीट थी और बस सिर्फ ब्लैक टॉप का काम रहता था ऊपर। तो काम तो काफी हुआ है, मुझे लगता है 5-6 महीने में ये वाले स्ट्राइक तो सारे चालू हो जाएंगे। क्योंकि जब भी कोई कस्बा आता है तो यहाँ पर ये अंडरपास बनाया हुआ है जिसके ऊपर से ट्रैफिक निकल जाया करेगा। तो ये उन्होंने जब डिस्टरबेंस हुई थी रोड पे तो NH 44 को भी अपग्रेड करने का काम साथ ही किया और वो साथ साथ ही कंप्लीट हो रहा है दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के साथ। आगे अब हम थोड़े ही दूर हैं तो दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का पहला आपको लाइव ग्लिम्स दिखाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि आगे दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे अब हमारे पास आने ही वाला है। ये ग्रीन फील्ड से अब ब्राउन फील्ड में आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था। ब्राउन फील्ड मतलब एग्जिस्टिंग रोड के ऊपर, वो देखिए पीछे से रोड आ रही है। और ये जो पिलर्स आपको आगे दिखेंगे, अभी मुझे तो दिखने शुरू हो गए हैं, ये पिलर्स यहाँ से जो पर दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे को ज्वाइन करेगा, यहाँ से उठा के तो दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे में NH 44 से जो कनेक्शन दिया जाएगा, ये वो पिलर्स हैं। और आगे दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे दूर से आता हुआ नजर आ रहा है, वो मैं आपको जूम करके दूसरे कैमरा से दिखा भी देता हूँ, पीछे से कितना काम हुआ उसका वो आपको दिखाते हैं। तो ये मैं रोड के लेफ्ट साइड पे आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए पूरा पीछे से एक्सप्रेसवे चल के आ रहा है, रिटेनिंग वॉल्स पीछे से कंप्लीट नजर आ रही हैं और इस पे जरूर अंदर काम चल रहा है ब्लैक टॉप वगैरह का, अर्थ फिलिंग तो हो चुकी है इसमें। तो बहुत बढ़िया प्रोग्रेस चल रही है पीछे से। ये ग्रीन फील्ड कंसेप्ट जो पीछे से आ रहा है, यहाँ पे आके अब ये मर्ज होने जा रहा है NH 44 पे। देखिए बिल्कुल पास आ गया, बिल्कुल कंप्लीट लग रही है वॉल्स वगैरह, रिटेनिंग वॉल्स ये। और ये आगे जो है, यहाँ पर ये आगे आके इसका ब्राउन फील्ड स्ट्रेच शुरू होता है और यहाँ पर काम भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो पूरा कंप्लीट है। ये देखिए पूरा बन चुका है, ये ऊपर जरूर इसका अर्थ फिलिंग का और ब्लैक टॉप का काम भी चल रहा होगा। तो यहाँ पर तो ये स्ट्रेच काफी कंप्लीट है। अब हम उसके नीचे से निकल के दूसरी साइड आ गए हैं और ऊपर मेरे को दिख रहा है कि काम चल रहा है इस पे। तो प्रोग्रेस इज गोइंग ऑन एट अ गुड स्पेस। ये देखिए पूरा मैं आपको इसके साइड रिटेनिंग वॉल्स दिखाता हूँ, बिल्कुल रेडी है। ये यहाँ पे एक अंडरपास आ रहा है छोटा सा है इसके नीचे से, ये किसी ने यहाँ वाली साइड वाली रोड से आर पार जाने के लिए। और अब हम इसके बिल्कुल पास ऊपर पहुंच रहे हैं। ये देखिए अब हम बिल्कुल उसके पैरेलल आ गए हैं और अंदर तो पूरा ब्लैक टॉप का काम भी हुआ। तो ये तो ऑलमोस्ट रेडी टू यूज कंडीशन में आ गया और महीनों नहीं दिनों की बात है जब आप हो सकता है इस पे ट्रैवल कर रहे हैं। और ये हमें तो लग रहा है कि हम इस पे जा भी सकते हैं ऊपर अगर चाहें तो। नहीं, बंद है रास्ता, तो हम सीधे ही चलते हैं। रास्ता आगे बंद किया हुआ पर वैसे तैयारी पूरी है।
हाईवे बिल्कुल कंप्लीट है एक्सप्रेस वे। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ दिखी है। काम बहुत ज़्यादा हो चुका है यहाँ पे, और ये बहुत जल्दी स्ट्रेच चालू होने वाला है। तो देखिए लोकल लोग यूज़ भी कर रहे हैं उसको, कारें आ रही हैं। ये अंदर अब हम अंदर लेके भी दिखाते हैं आपको, क्योंकि हम तो खतरों के खिलाड़ी हैं ही हैं आपके लिए। ये देखिए आपको एक फील भी देते हैं दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे की। अब हम एक्चुअली दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पे आ गए हैं। ये ट्रक्स बहुत खड़े हैं लेफ्ट साइड पे, मे बी इनकी एंट्री वगैरह होती होगी आगे कश्मीर में जाने के लिए। वैसे तो हम J&K में जा चुके हैं काफी देर से, बट यहाँ पर ट्रक्स बहुत ज्यादा खड़े हैं। या तो इनका कोई टाइमिंग का चक्कर होगा। तो उसी में हम रोड पे नीचे आ रहे हैं NH 44 पे। ऊपर देखिए रिटेनिंग वॉल्स का फाइनल चल रहा है। ऊपर लास्ट वाली ब्लॉक पे अभी जो पैरापेट बनता है वो नहीं बना हुआ यहाँ पर। सामने मिट्टी का काम हुआ नजर तो आ रहा है। काफी एडवांस स्टेज पे है ये स्ट्रेच भी। बहुत जल्दी इसको भी ऑपरेशन कर सकते हैं। तो अगर सारा सम अप किया जाए तो ये वाले स्ट्रेच पे 90% से ज़्यादा काम हो चुका है, क्योंकि ये सारा अब ब्राउन फील्ड में चल रहा है। और अब ये मत समझिए कि ये ब्राउन फील्ड ही चलता रहेगा, आगे ये फिर यहाँ से निकल जाएगा, एक्सप्रेसवे में छोड़ेगा और ग्रीन फील्ड में चला जाएगा। यानी कि नया कंस्ट्रक्शन जो कि खेतों में आगे दूर जाके होगी NH 44 से, और जम्मू के पास ये फिर ब्राउन फील्ड में अंदर आ जाएगा। तो जैसे जैसे जो जो स्ट्रेच आएगा हम आपको दिखाते जाएंगे। रिटेनिंग वॉल की बात करूँ तो ये देखिए ऊपर बिल्कुल पैरापेट्स वगैरह सब बन चुके हैं इस साइड पे। यहाँ से उतरना है, पीछे से चढ़ना था, वो जगह थोड़ी सी अभी नहीं हुई थी तैयार, इस करके हमें नीचे डाइवर्ट किया गया था। वो स्ट्रेच कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ट्रैफिक वहां से भी चला दिया जाएगा, और महीने 2 महीने की मार लग रही है। मैं थोड़ा सा ऊपर से देखता हूँ, अगर मुझे देखे अंदर सड़क का काम हुआ है कि नहीं। ऊपर बिल्कुल मुझे दिख रहा है ड्राइवर सीट से कि ब्लैक टॉप का काम हुआ हुआ है यहाँ पे अंदर। आपको भी सामने नजर आएगा कैमरे में, जहाँ पर वो थ्रेशर मशीन खड़ी देखिए, बिल्कुल ब्लैक टॉप नजर आएगी आपको। ये देखिए पीछे से जो आ रहा था भी सारा का सारा पिलर्स के ऊपर से ले गए हैं इसको, क्योंकि ये कोई कस्बा आ गया है। मैं आपको सिटी भी पढ़ के बताता हूँ कौन सी है ये। तो उसके ऊपर से पूरा काम हो चुका है देखिए। सारे पिलर सारे ट्रेसेस ऊपर रख के, ऊपर इवन सड़क का साइड के जो एक्सटेंशन बनानी है, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। और मुझे पूरी उम्मीद है इसके ऊपर ब्लैक टॉप का काम भी हो रहा होगा, क्योंकि पीछे बिल्कुल हुआ हुआ था। तो ये विजयपुर या कुछ ऐसी सिटी होगी, मैं देख के बताता हूँ आपको। ये नीचे की रोड को भी मेंटेन किया गया, ये नहीं कि नीचे मेंटेन नहीं हो रही है। यहाँ भी साथ साथ सड़क बनाई जा रही है। विजयपुर ही है ये। विजयपुर के ऊपर से देखिए काम काफी हुआ हुआ है। अब हम सिटी के बिल्कुल बीचों बीच आ गए हैं, और यहाँ से ये जो एक्सप्रेसवे है ये अब दोबारा ग्रीन फील्ड में चला जाएगा। यहाँ अभी ये देखिए पिलर्स तो बने हुए हैं, इन पे ट्रेसेस नहीं रखी गई। मैं अब क्लोजअप भी आपको दिखा रहा हूँ, जहां तक मेरा कैमरा जाएगा मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए आगे से फिर वो नीचे जाने के लिए जो वॉल्स हैं, ये अब जा रहा है यहाँ से दूर, और ये अब कन्वर्ट हो गया है ग्रीन फील्ड में। तो हम NH 44 पे अब सीधा निकल जाएंगे, और वो देखिए एक्सप्रेसवे दूर कर्व लेता हुआ खेतों की तरफ जा रहा है, और ये नई कंस्ट्रक्शन है उस तरफ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जहाँ ये मिलेगा फिर दिखाते हैं। ये नया ब्रिज ही बना है अभी, जैसे आपको पीछे दिखाए थे, लेकिन इतना अच्छा था नहीं, काफी बम्पी था। NH 44 के जो आपको बताया था कि अंडरपास बना के ब्रिज बनाए जा रहे हैं, लेकिन उसके पार्ट ही था ये। लेकिन इट वाज वेरी बम्पी। शुरू जरूर हो गया है। आगे मुझे नजर आ रहा है कि हमारा प्यारा दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे फिर वापस आ रहा है घूम घाम के, ग्रीन फील्ड से वापस ब्राउन फील्ड में हमारे साथ साथ चलने के लिए। तो वो देखिए नजर आ रहा होगा आपको, ये वापस अब ब्राउन फील्ड में आता हुआ। मैं लेफ्ट साइड से जितना दिखेगा आपको दिखाऊंगा किस तरफ से आ रहा है, ये देखिए।
ये यहाँ से आना शुरू हो गया है। पिलर्स यहाँ भी बने हुए हैं सारे, इनको ज्वाइन ही करना है। तो इसका मतलब वहां से भी काम काफी हुआ होगा। जो इधर आके देखिए बिल्कुल कंप्लीट स्टेज में है। यहाँ पर ट्रेसेस रखे जा रहे हैं, नीचे जो पड़े हुए हैं ये वाले पिलर पे रख दिए हैं, आगे वाला पेंडिंग है लेकिन वो नीचे पड़ा हुआ है, तो उसको उठा के ऊपर रखना है और फिर उसके ऊपर रोड का काम होगा। तो हम वापस दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के नीचे से जाते हुए और ये सिटी जो है ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कहाँ पर आके मिला है। ये जहाँ से मुझे इसका नाम पड़ा गया मैं ज़रूर बताऊंगा। रोड बिल्कुल कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर देखिए रिटेनिंग वॉल 100% कंप्लीट। तो खुशी हो रही है देख के, काम बहुत ज़्यादा कंप्लीट है। ऊपर वो देखिए रोड बनाने वाली मशीन्स भी चल रही हैं, काम लगा हुआ है। ये नीचे आ रहा है तो आपको पूरा ग्लिम्स दिखेगा अंदर के काम का। देखिए ब्लैक टॉप का काम हो रहा है अंदर, मशीनें चल रही हैं। वो सामने तो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक नजर भी आ रहा है। इसको भी जल्दी ही मुझे लगता है हाईवे के साथ ट्रैफिक को छोड़ दिया जाएगा। इस पे अंदर बिल्कुल कंप्लीट है। यहाँ पर अभी रिटेनिंग वॉल्स का काम जब मैं लास्ट टाइम आया था तो बिल्कुल ही नहीं हुआ था। अब देखिए काम शुरू हो गया है, वॉल्स बन रही हैं, मिट्टी भी साथ साथ पड़ रही है। जल्दी आगे जो अंडरपास बना हुआ है उसके साथ मिला दिया जाएगा इसको। तो अब इसको कंप्लीट करने की स्टेज पे आ गया है काम। जो जो स्ट्रेच नहीं भी कंप्लीट थे वहां पर भी काम चल रहा है। ये देखिए इस अंडरपास के साथ इसको मिलाना है और एक साइड की वॉल्स बननी शुरू हो गई हैं। लेकिन उस साइड पे अभी काम, हाँ वहां पे भी बनी हुई है, वो भी बनी हुई है। ये देखिए इसको बस ऊंचा उठा रहे हैं, अंदर मिट्टी के ट्रक चल रहे हैं, ऑलरेडी मिट्टी फेंक रहे हैं, काम पूरा चलता हुआ। ये देखिए कितना बड़ा स्टॉक पड़ा हुआ है यहाँ पर। ये प्री कास्ट कंक्रीट यूनिट्स हैं जिसको सुपर स्ट्रक्चर सेगमेंट कहते हैं। और ये एक एशिया का सबसे बड़ा काम यहाँ पर चल रहा है, जो कि इनको उठाकर वो पिलर्स के बीच में फिट करना है। और वो आगे काम चल भी रहा होगा, मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अभी आप देखिए कितना ह्यूज स्टॉक ये पड़ा हुआ है। मतलब यू कांट बिलीव कि इसको कितना बड़े स्ट्रक्चर को ट्रक्स पे लोड करके तो उन पिलर्स के ऊपर रखते हैं। वो आगे भी वो चीज आएगी और आपको हम लाइव दिखाएंगे ये काम होता हुआ। ये भी एक देखने वाली चीज है जो यहाँ पर हो रही है। मैं आपको बताया एशिया का सबसे बड़ा काम चल रहा है यहाँ पे। ये देखिए बिल्कुल कंप्लीट है, नीचे से दिख रहा है। यहाँ पर अभी अर्थ फिलिंग का काम चल रहा है, थोड़ा इसको ऊंचा उठाना है। पर जो सबसे अच्छी बात है कि काम होता दिख रहा है कि चल रहा है। कोई ऐसा स्ट्रेच नहीं आया जहां पर अभी कोई पेंडेंसी हो, काम ही नहीं हो रहा। जो थोड़ा बड़ा रह रहा था उसको भी बड़ी स्पीड से कंप्लीट किया जा रहा है। जो भी कस्बा आता है वहां पर अंडरपास बना दिया जाता है और एक्सप्रेस वे आपका ऊपर से निकलता जाएगा। और आगे फिर पिलर्स आ रहे हैं। इसका मतलब है कोई सिटी के ऊपर से जाएगा या ये यहाँ से वापस ग्रीन फील्ड में चला जाएगा, अभी वो देखने वाली बात है। क्योंकि पिलर्स के आने का मतलब तो यही होता है। और मुझे लगता है कि ये एक्सप्रेस वे फिर हमें छोड़ के ग्रीन फील्ड में ही जा रहा है। इधर से लेफ्ट साइड पे ये टर्न मार रहा है, हम राइट साइड पे जा रहे हैं। तो ये फिर छोड़ता हुआ, तो इस तरह से ये लुकन छिपी खेल रहा है हमारे साथ। सामने कंस्ट्रक्शन दिखती हुई विच इज नॉट दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे, NH-44 का ही आगे कोई जगह आ रही है तो उसके ऊपर से एलिवेटेड रोड बना रहे हैं। आगे अंडरपास आएगा जरूर, तो उसका काम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये काम भी साथ साथ जैसे कि आपको बताया चल ही रहा है। दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे से थोड़ा सुस्त स्पेस पे है, वो ज्यादा प्रायोरिटी है, बट इसको भी साथ साथ छेड़ा हुआ है। काम तो इसका भी काफी हुआ है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ देर से इस पे कुछ हुआ, हलचल नहीं है।
ये नीचे से राइट टर्न मानेसर लेक को जा रहा है, मानसर लेक। इसका वीडियो मैं आपको दिखाया हुआ है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बहुत प्यारी लोकेशन है। वो इसके नीचे से राइट जाती है, पहाड़ों में से रास्ता है उसका, और वो आगे उधमपुर जाके निकलती है रोड पर। तो अगर आपने जम्मू वगैरह बाईपास करके सीधा उधमपुर पहुंचना है तो ये रोड को भी आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी छोटी नैरो रोड है, और पीछे बरसातों के बाद काफ़ी ख़राब भी हो गई थी कंस्ट्रक्शन, उसकी कंडीशन, तो वो सब प्रॉब्लम्स तो हैं, पर शॉर्टकट काफ़ी पड़ता है और ट्रैफिक नहीं होता उस पर, और अच्छा सैनिक रूट है वैसे भी। वो वीडियो में आपको सारा रूट भी दिख जाएगा, उसको ज़रूर देखिए। ये आ गई यहाँ की प्रसिद्ध चीची माता जी का मंदिर, राइट साइड पे ये है चीची माता। बहुत प्राचीन मंदिर है माता रानी का। NH44 ऊपर ही जाता हुआ, एक्सप्रेसवे के ऊपर ही, और ये हम पहुंच गए हैं जम्मू के आउटस्कर्ट्स पे। ये जम्मू का एम्स आ गया। आप वाइड एंगल पे आपको दोनों तरफ दिखेगा, लेफ्ट एंड राइट। मैं आपको अपना कैमरे में घुमा के भी दिखा देता हूँ। ये सारा एम्स की बिल्डिंग है, एम्स जम्मू। और सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन जो आपके लिए है कि यहाँ पर एक स्पर उतरने के लिए और चढ़ने के लिए भी दिया जाएगा, जिससे कि आपको सीधा एम्स के साथ कनेक्टिविटी मिलेगी दिल्ली के ट्रैक एक्सप्रेसवे की। राइट साइड पे इनके हॉस्पिटल के विंग है, और लेफ्ट साइड पे सारी रेजिडेंशियल और वो सब हॉस्टल्स हैं। एम्स राइट साइड पे है। मैं आपको राइट साइड भी दिखाता हूँ ज़रा, ये देखिए ये बिल्डिंग, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एग्जिट, वो पेशेंट्स फर्स्ट वगैरह ये सारे OPD सब इस तरफ है। तो ये एक बहुत बड़ी गिफ्ट है जम्मू सिटी के लिए। और आपने अगर पंजाब साइड से भी एम्स को आना है तो ये एक्सप्रेसवे आपको बहुत जल्दी और फास्ट कनेक्टिविटी देगा। तो इसलिए यहाँ से एग्जिट और एंट्री के भी प्रोविजन रखी गई है। ये देखिए अब कितने ऊंचे पिलर्स आ गए सामने, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मुझे लगता है बारी ब्रह्मा आ रहा है, उसी का ये एंट्री है। और सिटी के ऊपर ऊपर से आपको निकालना है। तो ये सारे पिलर्स तो तैयार हो गए हैं। ये आई थिंक बारी ब्रह्मा ही है, वो मैं आपको ग्रुप पढ़ के अभी बता देता हूँ, क्योंकि जम्मू से पहले वही आता है। विजयपुर पहुंच गए हैं हम, और पिलर्स देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, लाइन से तैयार हैं। पूरा विजयपुर क्रॉस करा देंगे। ट्रेसेस का काम 0/0 हुआ है इसके ऊपर, ना मुझे कहीं पड़े दिखे हैं। ज़रूर आगे इसका भी कोई बहुत बड़ा स्टॉक यार्ड होगा, क्योंकि पूरा सिटी पार कराना है। तो वो जब दिखेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तो पिलर्स के आप देख लीजिए कि बिल्कुल कंप्लीट हैं विजयपुर के बीचों बीच। जब से हम चल रहे हैं ये खत्म नहीं हो रहे हैं मटेरियल, लगातार चलता जा रहा है। कितना काम कर रहे होंगे आप बताइए, हमारी समझ से पार है स्पीड का और मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क। और यहाँ से मैं आपको बताऊं तो ये एक्सप्रेसवे फिर हमें छोड़ रहा है, जो कि हम लेफ्ट पे हो गए हैं और ये अब राइट की तरफ टर्न हो गया। पहली बार इस ट्रिप में एक्सप्रेसवे अब राइट साइड पे चला गया है NH44 के। वो क्रेन्स आप देखिए तो दूर जाती हैं, मे भी आगे हमारे साथ मिलेंगे, क्योंकि जम्मू में तो ये फिर मिलेगा हमें। अब कितनी देर दूर जाएंगी ये नहीं पता, भाई इस स्टेज पे तो हमसे दूर जा रही हैं। देखते हैं आगे चल के कब ये दोबारा हमें मुलाकात होती है दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से। आज हम आपको पॉइंट टू पॉइंट एक्सक्लूसिव कवरेज दे रहे हैं। ये यहाँ पे ज़्यादा दूर नहीं गया, उधर से घूम के फिर वापस आ गया।
और वहां से एक्चुअली रोड टर्न हुई है, वो सीधा ही आया तो हमें लगा दूर गया, वो दूर था नहीं, हम ही दूर गए थे। ये ब्राउन फील्ड में ही है, काफी स्ट्रेच इसका ब्राउन फील्ड है इस रोड पे, तो ज्यादा देर तो ये हाईवे पे ही रहा है। और मैंने आपको एक्सक्लूड कितने कवरेजेस दिखाई हैं पंजाब साइड में, वो सब ग्रीन फील्ड रहे हैं, ब्राउन फील्ड सिर्फ J&K में ही है। मैंने आपको पीछे बताया था कि सुपर स्ट्रक्चर्स जो पीछे बन रहे हैं कंक्रीट के, उनको पिलर्स के ऊपर रखने के लिए बहुत बड़ी बड़ी क्रेन्स लगी हुई है। तो उसका एक नमूना मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बीच में देखिए, यहाँ से उसको उठा के तो पिलर्स पे रखा जा रहा है। ये ऑलरेडी काम चल रहा है। ये ट्रक्स पे लोड होके यहाँ आती हैं और इसके ऊपर रख दी जाती हैं। तो ये लाइव आपको काम होता है, यहाँ पर दिखाया हमने, आगे कहीं होगा फिर दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये बिल्कुल प्रॉपरली कंप्लीट हो गया है। अब ऊपर इसके इनको जॉइंट्स को भरना होगा और उसके ऊपर ब्लैक टॉप का काम होगा, लेकिन स्ट्रक्चर का काम काफी कंप्लीट है यहाँ पे। ये देखिए अगेन बिल्कुल रेडी। इसके अंदर तो मार्किंग का काम भी हो गया है, मुझे वाइट मार्किंग्स दिख रही थी रोड पे, बिल्कुल कंप्लीट रोड। इवन साइड पे आप देखिए लाइट्स का काम भी चल रहा है, स्ट्रीट लाइट्स लग रही हैं। काम का जो लेवल है वो ये है कि कंप्लीशन लास्ट स्टेज पे लाइट्स वगैरह लगती हैं या मार्किंग का काम होता है, वो भी हो रहा है ऊपर। और ये आप कह सकते हैं कि ऊपर आपको बहुत ज्यादा चलते हुए नजर आएंगे इस पे। काम पूरी स्पीड पे ही है। ये एक दो स्ट्रेचेस रह गए थे, वहाँ पे भी काम चल रहा है, कैसे इसको रखने का, कैसे स्टेयर बना के ऊपर टेम्परेरी बनाई हुई है ऊपर जाने के लिए, पक्की स्टेयर बनाई हुई है। यही चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं। बारी ब्रह्मा में काम काफ़ी हो गया है। रोड टर्न कर रही है, फ्लाईओवर भी टर्न कर रहा है साथ, और ऐसे ही हम इसके साथ ही ये इससे चलता चलते ही आपको जम्मू में ले जाएगा। ये ऊपर से एलिवेटेड रोड ही चलेगी जम्मू तक, नीचे अभी आने वाला है नहीं। आप नीचे चलिए, एक्सप्रेस वे ऊपर चलेगा। चलते जा रहे हैं तो ये ऊपर वाला फ्लाईओवर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। मैंने आपको जैसे बताया है, ये जम्मू तक ही जाएगा। आगे अब जम्मू का बाईपास आने वाला है,
और ये एक्सप्रेसवे भी वहाँ से कटरा की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। तो वो हम स्ट्रेच आपको अब सेकंड पार्ट में दिखाएंगे इस वीडियो के। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो ये वीडियो मैं अब यहीं ख़त्म करता हूँ। अब इस एक्सप्रेसवे का थोड़ा सा समरी आपको बता देते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर भी आप स्ट्रेच देख लीजिए, पीछे भी आपने देखा, ये तो 90% तक कंप्लीट हो चुका है और कई स्ट्रेच तो चालू भी हो गए हैं बीच में। ज़्यादातर स्ट्रेच रोड के ऊपर ही बना हुआ है, तो वो ब्राउन फील्ड है और थोड़ा सा निकल भी जाता था बीच में ग्रीन फील्ड में, तो वो सब हमने आपको टोटल डिटेल बता दी। अब ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे अब इसके सेकंड पार्ट में और आपको कटरा तक का पूरा जर्नी दिखाएंगे इसी एक्सप्रेसवे की कंस्ट्रक्शन की।